सो हे गाइस दिस पीयूष। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट के कमेंट आते कि भैया हमने जो अच्छे खासे पेपर लिखे पर फिर भी हमको जो है बहुत ही ज़्यादा कम मार्क्स दे दिए। और मतलब जो है कई बार जो कुछ भी डिग्री में कॉलेज अभी मतलब डिग्री कॉलेज में एडमिशन वगैरह लेने ही वाले उन स्टूडेंट के मन में डाउट होगा कि पेपर चेकिंग असल में होती कैसे, क्या इसकी कंप्लीट प्रोसेस वगैरह रहती। तो इस वीडियो में जो है सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा, मेरे एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि कैसे क्या मतलब अभी तक जो है मेरे एक्सपीरियंस से पेपर की चेकिंग वगैरह हुई है, मैंने कितने मार्क्स का लिख कर एक्सपेक्ट किया था और कितने मार्क्स मुझे आए रिजल्ट में। ओके, तो सब कुछ जो है इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी पर, आपके कॉलेज पर, या फिर जो भी पेपर चेकर है स्पेशली उस पर कि आपको जो है मतलब कितने मार्क्स वगैरह देने हैं। तो मतलब कई बार ऐसा भी हो जाता है कि उसका मूड वगैरह नहीं होता है मतलब अच्छा खासा आपको मार्क्स देने का, या फिर जो है उसके बीवी के साथ उसका मतलब झगड़ा वगैरह हो जाता है। मजाक की बात कर रहा हूँ, पर कई ज़्यादा बार होता है ना यार कि टीचर के मन में जो है अगर पेपर चेकर मान लो कि दो स्टूडेंट है, दोनों ने कॉपी करके पेपर लिखा है। ओके, सेम पेपर है, डिट्टो सेम में कुछ भी फर्क नहीं है। एक पेपर गया किसी और टीचर के पास, एक गया किसी और टीचर के पास। मान लो पहले मतलब स्टूडेंट का पेपर ए टीचर के पास गया और दूसरे स्टूडेंट का पेपर बी टीचर के पास। हो सकता है कि ए टीचर का मूड अच्छा खासा हो या फिर जो है वो थोड़ी लो स्ट्रिक्ट चेकिंग करता हो, तो वो जो है पास कर देगा, पर बी टीचर जो है मतलब वो जो है उसको सीधा फेल कर देगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मतलब कंप्लीटली फेल ही हो जाएगा, पर हो सकता है कि इसको जो है 38 मार्क्स हो और इसको जो है 28 हो। ठीक है, तो ऐसा मतलब डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है। अभी बात कर लेते हैं कि स्पेशली मतलब चेकिंग वगैरह कैसे होती है। तो कई ज़्यादा मतलब मोड पर ही हम सबसे पहले आ जाते हैं। आप बोलोगे भैया मोड क्या होता है, बताता हूँ मेरे दोस्तों। तो मतलब दो मोड्स होते हैं, एक ऑनलाइन पेपर चेकिंग, ऑफलाइन पेपर चेकिंग। वो डिपेंड करता है आपके यूनिवर्सिटी पर। बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी अभी भी जो ऑफलाइन मोड से जाती है, और नई टेक्नोलॉजी आते ही मतलब कई ज़्यादा यूनिवर्सिटी अभी शिफ्ट हो चुकी है ऑनलाइन टेक्नोलॉजी पर। ठीक है, तो ऑनलाइन भी पेपर चेक होते हैं, ऑफलाइन भी। कौन सा ज़्यादा बेस्ट है इसके ऊपर अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल से तो भी मतलब मेरे ओपिनियन से तो भी ऑफलाइन पेपर चेकिंग ही सबसे बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पर जो है टीचर के मन में अगर आ गया तो यहाँ पर जो 1-2 मार्क्स बढ़ सकते हैं। 1-2 मार्क्स से स्टूडेंट फेल वगैरह हो रहा है तो वो बढ़ा भी सकता है, पर ऑनलाइन में वैसा नहीं। आपको जो पूरा पेपर वगैरह स्कैन होता है, वहाँ पर जो आपको मतलब दिखाई देता है कि कौन से पॉइंट पर कितने मार्क्स दिए हैं। ओके, तो वहाँ पर जो है मतलब करेक्शन करने का कुछ भी चांस नहीं। अगर 1 मार्क्स से भी फेल हो रहे हो तब भी वो टीचर चाहकर भी आपके मार्क्स जो है बढ़ा नहीं पाएगा। ओके, तो ऐसा कुछ होता है मतलब पेपर चेकिंग के बारे में ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो मेरे ख्याल से ऑफलाइन पेपर चेकिंग ही बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। ना ही आपके कंप्यूटर में मतलब स्कैन वगैरह होते हैं, ना ही टीचर को इतना ज़्यादा कुछ दिक्कतों का सामना होता है। ऑफलाइन आए मतलब पेपर हाथ कर देते यार। कई बार जो है सर्वर का भी इशू आ जाता है ऑनलाइन पेपर चेकिंग करने के टाइम, यार सर्वर ही नहीं चल रहा है, या फिर जो है पीडीएफ ही अच्छी खासी लोड नहीं हो रही है, पेपर ही अच्छा खासा स्कैन नहीं हो रहा है। इसके लिए टीचर का माइंड भी थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है। वो भी मतलब उस टेंशन में आकर जो है थोड़े बहुत हो सकता है 1-2 मार्क्स ज़्यादा दे तो कम दे देता है। ठीक है, तो ऐसा भी मतलब सीन जो है देखने के लिए मिलते हैं। और मतलब एरर के आने के चांसेस जो ऑफलाइन में कम होते हैं, ऑनलाइन में बहुत ही ज़्यादा आ जाते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, तो मतलब कई बार जो है मार्क्स अच्छे खासे अपलोड नहीं हो पाते, कई ज़्यादा रॉन्ग मार्क्स जो है अपलोड हो जाते हैं। तो ऐसे भी सीन्स हमको देखने के लिए मिले, स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ है ऐसी ही बहुत सारी। मैं अब मतलब खुलकर नाम नहीं बोलूँगा वरना जो है विवाद हो जाएगा। ठीक है, तो और मैं वो करना नहीं चाहता हूँ। जो कुछ भी चल रहा है आराम से अपने दिन वगैरह तो मतलब बरकरार रहने देते ना यार। अभी बात कर देते हैं कि कैसे क्या पेपर चेकिंग होती है। मेरे एक्सपीरियंस से मैंने कितने मार्क्स का पेपर लिखा था और मुझे कितने मिले। ठीक है, तो अभी तक जितने भी मार्क्स मतलब मैंने स्कोर वगैरह किए, जितने भी सब्जेक्ट में मैंने पासिंग निकाली है वगैरह वगैरह, और जितने भी मेरे रिजल्ट वगैरह है, तो मतलब इतनी ज़्यादा भी मतलब मार्क्स मेरे कम या फिर ज़्यादा नहीं हुए। ओके, टू बी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा ऐसे बोलते कि मैंने इतना पेपर लिखा था, उतना पेपर लिखा था, फिर भी मुझे इतने कम आए वगैरह। तो मैं जो है जो बात सच में हो ही बता रहा हूँ आपको। ऐसे नहीं कि हवे में बातें करूँगा कि मैंने तो बहुत लिखे थे पर यूनिवर्सिटी की गलती है कि उन्होंने मुझे कम मार्क्स दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्तों। मैंने जितने लिखे थे सच में जो है उसी के बीच में मतलब थोड़े बहुत कम ज़्यादा हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस है। मतलब मैंने लिखा था 100 मार्क्स का, दे दिए मुझे 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क, 10 मार्क या फिर 20-30 मार्क। ओके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैंने मतलब 60 मार्क्स का हमारा पेपर होता है स्पेशली, और अगर 40 मार्क्स का पेपर अगर मैंने लिखा है ना, तो यूनिवर्सिटी ने मुझे जो है 35 या फिर 38 ऐसे अराउंड मार्क्स दे दिए। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब देखते हैं ना यार, अगर आप 60 का भी मैं लिख कर आता हूँ पर कई ज़्यादा क्वेश्चन गलत भी तो होते, टू द पॉइंट नहीं होते, इसके लिए वहाँ पर भी मार्क्स मतलब रिड्यूस वगैरह हो जाते। कई ज़्यादा स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं यार मैंने तो यार 60 मार्क्स का पेपर लिखा है, ओके, और मुझे जो यूनिवर्सिटी ने 24 मार्क्स दिए। अरे भाई तूने क्या लिखा वो भी तो देख। मतलब गलत अगर लिखेगा तो यूनिवर्सिटी क्यों तुझे मार्क्स देगी, टीचर पेपर चेकर क्यों तुझे मार्क्स देगा। हो गया अभी बोलूँगा नहीं मैं, पर ठीक है मतलब सीन है, कॉमन सेंस है यार। अगर आप पूरा भी पेपर लिखता हो, पूरी की पूरी सप्लीमेंट भी भर दो, फिर भी ऐसा नहीं कि आपको जो 60 मार्क्स का पेपर है तो वो बोलेगा अरे भाई इसने तो बहुत ही अच्छा भर के पेपर लिखा है, उसको जो 60 में से 60। पर हाँ, ऐसे केस में जो है ऐसा हो जाता है कि आपको अगर पासिंग भी गारंटी नहीं है
और आप फुल पेपर लिख कर आते हो तो हो सकता है कि थोड़े बहुत पासिंग के चांसेस आपको बढ़ जाए। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पास हो ही जाओगे, वरना आप जो है कल जाओगे M3 के पेपर को, वहाँ पर जो है फिजिक्स का कुछ लिख कर आओगे और बोले कि पीयूष भैया ने बोला था पूरा पेपर भर के आओ, पासिंग के चांसेस हो जाते। मैंने चांसेस बोले भैया, ऐसा नहीं कि आपको जो है कुछ भी जाकर कुछ भी लिखना है। टू द पॉइंट लिखो, थोड़े बहुत फॉर्मूले ऐड करो, थोड़ा बहुत सॉल्व करने की कोशिश करो और देते 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 मतलब मार्क्स जो आपके इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपका पेपर है कम्युनिकेशन स्किल का और वहाँ पर M3 का सॉल्व करके आ रहे हो, या फिर पेपर M3 का और वहाँ पर जो है EEE का लिख कर आ रहे हो। ओके, तो ऐसा मतलब कैसे चलेगा मेरे दोस्त। तो पेपर चेकिंग जो है इतनी अच्छी खासी मतलब अच्छी खासी होती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी वेस्ट ऑफ टाइम पेपर चेकिंग होती है। आपने जितने भी मार्क्स का लिखा है उतने ही मार्क्स का जो आपको अराउंड मिलता है, उससे जो है मतलब 5-6 मार्क्स का डिफरेंस हो ही जाता है मेरे दोस्तों। कई बार मेरे साथ ऐसा भी हो कि मुझे एक्सपेक्ट भी नहीं था कि उस सब्जेक्ट में मुझे इतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एक सब्जेक्ट था DLDM, ओके, तो ये सब्जेक्ट था मुझे, ठीक है, तो पिछले सेमिस्टर में था। तो उस सब्जेक्ट में मुझे एक्सपेक्ट नहीं थे कि मुझे 36 मार्क्स मिलेंगे, पर फिर भी जो है मैंने पेपर जो है इतना अच्छा खासा तो नहीं लिखा था, मतलब पूरा तो लिखा था, पर मुझे लगा था कि मतलब मेरे मैक्सिमम जो है रॉन्ग हो चुके, पर फिर भी जो है मुझे 36 मिले थे। मैंने एक्सपेक्ट किए थे मुझे जो है 24 से लेकर 28 मार्क्स के बीच में हो गए, पर यूनिवर्सिटी ने मुझे 36 दिए थे। ओके, तो ऐसा भी हो जाता है। और मतलब एक पेपर था कम्युनिकेशन स्किल नाम का, पूरा पेपर सप्लीमेंट भर दी मैंने। ओके, और वहाँ पर जब रिजल्ट आया मुझे तो मतलब 48 मार्क्स थे, ऐसा नहीं कि मतलब पूरे 60 मिलेंगे, तो वो 48 थे। ओके, तो ऐसा होते रहता है, कई पेपर में थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं, कई पेपर में हो मतलब रिकवर भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी कुछ पेपर चेकिंग होती है। आई होप कि सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन मतलब पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट इस चैनल पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।